नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो लेक्चर, साथ में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम चल रही है, तो मेरे चैनल पे आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल रही है। तो आज जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ, ये बनाने में मुझे काफी खुशी भी हो रही है क्योंकि ये जो है मुझसे इस वीडियो लेक्चर के लिए डिमांड की थी बीए के स्टूडेंट के द्वारा। नॉर्मली बीए के स्टूडेंट्स की डिमांड काफी कम आती है, पर जो ये कमेंट बॉक्स में मुझे डिमांड आई थी तो इसलिए मैं जो है उनके लिए आज ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। तो ये डिमांड आई थी बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट की तरफ से। तो बीए थर्ड ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने माइनर और ओपन इलेक्टिव में उनका अगर सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र है, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस है, तो उनके लिए ये वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। उनके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं उनकी अलग अलग यूनिट से। तो बीए थर्ड ईयर के माइनर या ओपन इलेक्टिव के जो स्टूडेंट है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र को जो है लिया है माइनर या ओपन इलेक्टिव में, उनके पेपर का नाम और सुन लीजिए। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राज्यों की राजनीति, ये पेपर का नाम है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि टोटल इसमें 5 यूनिट है और पांचों यूनिट में से मैंने अलग अलग यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। जैसे कि फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का नाम है राज्यों का गठन और एकीकरण। तो इसमें से 3 क्वेश्चन निकाले हैं जो आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राज्यों के एकीकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन है जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के भारत में विलय की विशेष परिस्थितियों और चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट में से कर ही लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में बारी आती है यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड का नाम है राज्यों का पुनर्गठन और पहचान की राजनीति। इसमें भी मैंने आपके 3 क्वेश्चंस निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की मुख्य सिफारिशों और भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है भारत में राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े प्रमुख मुद्दों और दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में भाषा, धर्म और पहचान की संरचनाएं किस प्रकार राज्य की राजनीति को प्रभावित करती है। उसके बाद में यूनिट थर्ड आ जाती है। तीसरी यूनिट में से क्षेत्रीयता, जाति और संप्रदायवाद इसका नाम है। इसमें मैंने आपके 4 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद या रीजनलिज्म से आप क्या समझते हैं। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय पहचान और आकांक्षाओं के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में जाति के बढ़ते प्रभाव और सामुदायिक ध्रुवीकरण पर एक लेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के मुद्दों पर राज्य की राजनीति की प्रतिक्रिया का विश्लेषण कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों की राजनीति भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन है यूनिट थर्ड में से। फिर आती है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ का नाम है दलीय राजनीति और केंद्र राज्य संबंध। इसका पहला क्वेश्चन है भारत में गठबंधन सरकार, कोalition गवर्नमेंट के युग और इसके राज्य की राजनीति पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के प्रमुख क्षेत्रों जैसे राज्यपाल की भूमिका अनुच्छेद 356 का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है राज्य की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों और उनकी विवादास्पद भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और फोर्थ क्वेश्चन है कृषि राजनीति, एग्रेरियन पॉलिटिक्स से आप क्या समझते हैं। भारतीय राज्यों में किसानों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को समझाइए। तो ये हो गए आपकी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में मैंने आपके 4 क्वेश्चन निकाले हुए। अब आती है बारी पांचवी यूनिट की। पांचवी यूनिट में टोटल 3 क्वेश्चन निकाले हैं। पांचवी यूनिट का नाम है अंतरराष्ट्रीय विवाद और लोक कल्याणकारी नीतियां। तो पहला क्वेश्चन है अंतरराज्यीय, एक बार फिर से बता देता हूं, यूनिट का नाम है अंतरराज्यीय विवाद और लोक कल्याणकारी नीतियां।
इसका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की संरचना और केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राज्यीय जल विवादों इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के प्रमुख कारणों और उनके समाधान की चुनौतियों पर चर्चा करना। मतलब अंतर्राज्यीय मतलब दो राज्यों के बीच की बात यहाँ पे हो रही है। तीसरा क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन में राज्यों की भूमिका का वर्णन कीजिए, विशेषकर गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा। तो ये 5वीं यूनिट जो अंतर्राज्यीय विवाद के ऊपर है, इसके मैंने आपको 3 क्वेश्चंस निकाले हैं। तो टोटल 5 यूनिट में से मैंने फर्स्ट में से 3, सेकंड में से 3, थर्ड में से 4, फोर्थ में से 4 और फिफ्थ में से 3 क्वेश्चन निकाले हैं। वीडियो बनाने में काफी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बीए के स्टूडेंट जो है वो भी एक्टिव हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है चैनल पे। तो वो लोग भी जो है अपनी डिमांड रख रहे हैं कि हम इस ये वाला वीडियो लेक्चर चाहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही आपको और भी किसी सब्जेक्ट का अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये सब क्वेश्चंस जो हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आपका सिलेबस जो है उच्च शिक्षा विभाग की साइट से डाउनलोड करने के बाद में फिर उसकी पूरी स्टडी करनी पड़ती है, ताकि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए निकाले जा सके, ताकि आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ सके। तो इसलिए जब आप मुझसे कोई भी चीज की डिमांड करते हैं, कोई भी वीडियो लेक्चर की डिमांड करते हैं, तो इस चीज को सुनिश्चित जरूर करें कि उसमें जो है आप अपना भी थोड़ा योगदान दें, अपने दोस्तों तक उसको पहुंचाएं और चैनल को भी पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। जिससे कि क्या होगा कि व्यूज जब बढ़ेंगे तो अपने आप ही, मान लीजिए 1-2 व्यूज 4 व्यूज, उससे कुछ भी नहीं होता, तो मेहनत लगती है। तो आपसे भी उम्मीद है कि आप लोग भी जो है मदद करेंगे इस चीज को आगे फैलाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।